खरगोश के सिर पर गिरा जामुन। खरगोश और जामुन के फल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में एक खरगोश रहते थे। खरगोश के पास खाने की कमी न थी, क्योंकि पूरा जंगल हरा भरा था। खरगोश कहीं भी पेट भर कर घास खा सकता था। वह खरगोश हमेशा खुश रहता था और हमेशा जंगल के पेड़ पौधों को देखकर दिमाग लगाता रहता था कि किस फल को किस पेड़ पर होना चाहिए, किस पेड़ को कहाँ होना चाहिए। एक रोज खरगोश ने सोचा कि आसपास के घास खा खाकर मेरा मन भर चुका है। आज मुझे कहीं दूर जाकर घास चरना चाहिए। इसके बहाने मैं जंगल का सैर भी कर लूंगा। यह सोचकर खरगोश वहां से दूर जंगल में जाने लगा। चलते चलते वह एक जगह पर पहुंचा, जहां पर तरबूज के बेल लगे हुए थे और उस बेल में बड़े बड़े तरबूज के फल लगे हुए थे। उसने तरबूज को देखा और पास ही जंग में घास खाने लगा। पेट भर कर घास खाने के बाद वह खरगोश एक जामुन के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। उस जामुन के पेड़ के नीचे एक कबूतर भी बैठा हुआ था। खरगोश भी वहीं पर बैठ गया। जब उस खरगोश की नज़र जामुन के ऊपर वाली हिस्सा पर पड़ी तो उसने देखा कि उस पेड़ में छोटे छोटे जामुन लगे हुए हैं। तब उसे याद आया उस तरबूज के बेल की। उसने कबूतर से कहा, कबूतर भाई, इतने बड़े और विशाल पेड़ में इतने छोटे छोटे जामुन के फल लगे हुए हैं और वहां पतले से बेल में इतने बड़े बड़े तरबूज के फल लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से इस जामुन के फल को उस तरबूज के बेल में होना चाहिए और उस तरबूज के फल को इस जामुन के पेड़ में होना चाहिए। कबूतर बोला, खरगोश भाई, कुदरत की बनाई हुई चीजों में अयब नहीं निकालना चाहिए। और कबूतर वहां पर कुछ देर रुका और उड़कर चला गया। खरगोश वहीं पर बैठा रहा। यह सोचते सोचते खरगोश को सुस्ती आ गई। वह उस जामुन के पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर बाद जब खरगोश सोया हुआ था तो पेड़ से एक जामुन टूटकर सीधा खरगोश के सिर पर गिरा। जब खरगोश के सिर में चोट लगी तब वह धड़फड़ाते हुए उठा और इधर उधर देखने लगा। आखिर उसके सिर में चोट कैसे लगी? तब उसकी नज़र एक जामुन पर पड़ी तो उसने देखा कि एक जामुन पेड़ से टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है। तब उसने सोचा कि शायद यही जामुन मेरे सिर पर गिरा होगा। तब उसे एहसास हुआ कि अगर इस जामुन के जगह तरबूज का फल होता तो आज मेरे सिर का भाजी पाला बन गया होता। उसने सोचा कि खुदा जो भी करता है हमारे फायदे के लिए ही करता है। उसने अपनी ऐसी सोच के लिए खुदा से माफी मांगी और खुदा का शुक्रिया अदा किया और वहां से अपने घर के ओर आ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की बनाई हुई चीजों में अयब नहीं निकालना चाहिए। अल्लाह जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है।